जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। गीता माता के चरणों में प्रणाम करने के साथ साथ आप सबका पुनः अभिवादन कर उस मनस्थिति का स्मरण करने से बात को प्रारंभ करते हैं जिसमें हम और आप कई बार गए होंगे, शायद आगे भी जाना पड़ जाए। और वो मनस्थिति ऐसी है जहां हमारे मन में एक साथ बहुत सारे विचारों का विस्फोट हो रहा होता है और कई दिशाएं हमें एक साथ खींच रही होती हैं, पुकार रही होती हैं। और कई ऐसी घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं उनके हथौड़े हमारे मस्तिष्क पर पड़ रहे होते हैं। और ऐसे में यदि हम कल्पना करें कि हमारा जो मन है उसके भीतर अगर कोई लौ दीपक की प्रज्वलित होगी तो उसका इन विचारों की आंधी के थपेड़ों के बीच में क्या हाल होगा। तो हाल ये होगा कि वो झूलती रहेगी, इधर उधर जाती आती रहेगी और यह भी भय रहेगा कि कहीं वो बुझ न जाए। तो ऐसी जो स्थिति होती है उस स्थिति के उलट होती है स्थिति योगी की। और उस स्थिति का वर्णन, उसका विवरण हमें श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 19वें श्लोक में जैसे मिलता है, उस उपमा को याद करने मात्र से हमारे भीतर एक तसल्ली का भाव आ जाता है। ऐसा लगता है कि अच्छा यह भी संभव है। तो पहले 19वां श्लोक छू लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। कौन से वाले चित्त की? जो कि जीता हुआ है। नेंगते सोपमा स्मृता। तो ये श्लोक जिस प्रफुल्लित और प्रकाशित मौन की तरफ ले जाता है धीरे धीरे, उसके लिए उसके साथ चलने को हम अपने मन को प्रस्तुत करें। इसके लिए जो स्थिरता चाहिए, उस स्थिरता का संबंध योग के सिद्ध होने से है। जैसे कल 18वें श्लोक में और उससे पूर्व 17वें श्लोक में संकेत आया था कि हम अपने आचरण को कैसा बनाएं, कितना खाएं, कितना सोएं, बहुत अधिक न खाएं, बहुत अधिक न सोएं, बहुत कम भी न खाएं, बहुत कम भी ना सोएं, बहुत अधिक काम भी नहीं करें, बहुत कम काम भी नहीं करें। तो ये सारा सरल सा लगता हुआ जो एक ढंग भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, उसको लेकर चलने वाले के मन की स्थिति क्या हो जाती है कि वो ऐसा स्थिर लौ वाले दीप की तरह हो जाता है। और इस उपमा का ध्यान करते हुए हमें यह भी स्मरण आता है कि पूर्व में ध्यान योग में वो ऐसे बता चुके हैं कि यदि आप अपनी दोनों भौं के मध्य में ध्यान करेंगे तो प्रकाश दिखने लग सकता है, और नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करेंगे तो दिव्य गंध का अनुभव हो सकता है। इस प्रकार की बातें आ चुकी हैं हमारे सामने। अब इस बात को हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह साधना कर सकते हैं, वह चरण हम सबके अलग अलग हो सकते हैं और होना स्वाभाविक भी है। किंतु मुख्य जो एक आदर्श स्वरूप हमारे सामने इस तरह के
प्रखर प्रतीक के रूप में भगवान ने रखा है, उसको पुनः देखा जाए। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। देखिए, यदि आप एक गाड़ी चलाने वाले हैं और आपको ये पता है कि ढलान पर बहुत तीव्र गति से नियंत्रण से बाहर गाड़ी जा रही है, तो मैं ब्रेक लगाकर उसको रोक सकता हूं, तो आप सुरक्षा का अनुभव करेंगे। यदि आपको यह पता है कि यह तीव्र वेग से चलने वाली गाड़ी आगे किसी से टकरा न जाए, इसका मेरे पास में ये अधिकार है, क्योंकि मैं उसको गति को ब्रेक लगाकर धीमी कर सकता हूं। तो ये जो है चलने वाला कई दिशाओं में एक साथ चलता है, अपना ट्रैक भी खुद ही बना लेता है। इसका जो ब्रेक है वो योग हमारे लिए सुलभ करा देता है। और जब वो ब्रेक हो जाता है हमारे पास में, हमारे अधिकार में, हमारी सजगता के दायरे में, और उसको लगा के हम अपने भीतर की जो ये स्थिरता देने वाली लॉ है, इसका अनुभव कर पाते हैं, तो वो अनुभव निराला ही होता है। और इस निराले अनुभव का स्मरण रखते हुए 20वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि ध्यान योग के द्वारा परमात्मा के प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। तो ये अर्थ इसका है कि योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, निश्चल हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता यानी देखता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो कृष्ण भगवान ध्यान योग के अंतर्गत 20वें श्लोक में जो बात बता रहे हैं उसको आगे और विस्तार देने वाले हैं। उसके साथ कुछ और भी परिचय ऐसी अवस्था का हमें मिलने वाला है। पर जो 20वें श्लोक में बताया उसको थोड़ा सा फिर देख लें। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। अब निरुद्ध का मतलब क्या हुआ है कि उसको नियंत्रण में लाया गया है। किसको? चित्त को। और फिर नियंत्रण में लाते लाते धीरे धीरे जब वो उपराम हो गया है, यानी कि अपने आप में ही रमण करने की वृत्ति विकसित हो गई है, और इसका संबंध ध्यान के द्वारा जो शुद्धि मिल गई है उससे भी है, तो शुद्धि के साथ में आनंद स्वतः आता है। सकारात्मक ऊर्जा भरपूर प्रवाहित होती है, जिसके लिए हम मारे मारे भटक रहे होते हैं। वैसा झरना हमारे अंदर से फूटने लगता है, जिसमें सबके लिए प्यार है, करुणा है, और अभय का भाव भी है, और अपने कर्म को ठीक ठीक निर्धारित करके बिना किसी संकोच के पूरे मनोयोग से करने की पात्रता भी है। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो हमारे भीतर जो ओजस्वी अर्जुन है उनको उजागर करने के लिए प्रस्तुत हैं, और हमने उनकी शरण ले ली है, तो हमारा कल्याण निश्चित है। ये बात समर्पण के साथ में आई है, इसमें अहंकार का कोई स्थान है नहीं, क्योंकि अहंकार जहां है तो इस विस्तार की तरफ प्रवेश हो नहीं सकता। और जो हो सकता है वो ये है कि हम शरण लेते हुए पूर्णता का आपादन सांसों के रहते रहते कर लें। ऐसा आशीर्वाद संतों का हमारे जीवन में फलीभूत हो, ऐसी प्रार्थना के साथ में आपका बहुत आभार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। पुनः पुनः आभार। जय श्री कृष्णा।